मैंने बहुत पहले ग्रुप में और यूट्यूब पे मैसेज डाले थे, 3 मैसेज लगभग, फॉरगिवनेस पे, क्षमा पे। और ये फॉरगिवनेस इतना महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, अगर आप योग के उस मोक्ष तक पहुंचना चाहते हैं। मैं उन मैसेजेस को एक बार पढ़ते हुए आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले मैंने आपको बोला था, समथिंग विच हैज द ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट ऑन प्योरिफाइंग योर चित्त इज फॉरगिवनेस, especially when someone weaker than you hurts your ego in any way. There should not be any feeling in your heart or mind of taking a revenge or giving back. This increases Satogun Sattvic tendencies in your chit, which helps in going deeper during meditation. When someone badmouths you and you still remain calm, it burns your karma. So mentally say thank you to the other person. अब इसका मतलब ये है, सबसे पहली बात, जब भी अगर कोई आपको बुरा बोलता है या कुछ ऐसा आपको अपमान करता है कि आपको ठेस पहुंचती है, सबसे पहली बात तो वो आपके पुराने कर्मों की वजह से हो रहा है। दिस वर्ल्ड ये पूरी प्रकृति जो है, ये 100% फेयर है। किसी के साथ इनजस्टिस नहीं होगी लॉ ऑफ कर्मा के हिसाब से। अगर कुछ आपको किसी ने थप्पड़ मार दिया, आपको आपकी बिना गलती की वजह से, या आपको कुछ ऐसा बोल दिया जो नहीं बोलना चाहिए था, वो आपके कर्म की वजह से हो रहा है। आपने किसी को ठेस पहुंचाई थी, अब वो ठेस आपको पहुंच रही है बूमरैंग की तरीके से। अगर आपको पता चला कि ये देखो मेरे पीठ पीछे मेरी बैक बाइटिंग कर रहा है, मेरी बुराई कर रहा है किसी और के थ्रू, या मेरा अपमान कर रहा है, या आपके प्रत्यक्ष रूप से ही आपको मार दिया, किसी ने आपको थप्पड़ मार दिया या आपको कुछ बोल दिया, अब लोग क्या सोचते हैं कि अब अगर मैं शांत रह गया तो लोग तो सोचेंगे मैं बहुत कमजोर हूं, तो चलो मैं भी जवाबी कार्रवाई करता हूं। तो आपने भी मार दिया एक थप्पड़, या आपने भी उल्टी 10 गालियां दे दी एक की, और सोचने लगे देखो मैंने कितना बहादुरी का काम किया। नहीं नहीं, वो आपने बहादुरी का काम नहीं किया। वो जो जवाबी कार्रवाई आपने करी, वो आपने फिर से वो जो एक आपका पुराना कर्म, वो जो एनर्जी, अनबैलेंस्ड एनर्जी थी, वो जो बैलेंस आउट हुई थी, आपने फिर से एक वो नई एनर्जी एमिट कर दी, जिससे वो फिर कभी आएगी इन फ्यूचर आपके जन्मों में। तो आपने कर्म बंद बना लिया। जब वो सामने वाला आपको अपमानित कर रहा है, या आपके अहंकार को ठेस पहुंच रही है, ईगो को, मैं फिर से बोलता हूं, चित्त, ईगो, ये लास्ट में जाते हैं। मोक्ष के बिल्कुल पहले तक अहंकार रहता है। आप जब तक कारण जगत तक आपकी जब पकड़ हो जाती है, तब भी ईगो रहती है, आई आइडेंटिटी रहती है, इसलिए चित्त भी रहता है, चित्त की भूमि रहती है। तो जब कोई आपको ऐसा अपमानित करे, सोचिए ये मेरे कर्मों की वजह से हो रहा है, और उसको धन्यवाद करिए अंतर ही अंदर, और कुछ उसका रिएक्शन मत करिए। आपने रिएक्शन नहीं किया, वो कर्म वहीं का वहीं बैलेंस आउट हो गया। और वो जो आपके अपमान को ठेस पहुंची है, जो आपकी ईगो को ठेस पहुंची पहुंची है, उससे आपकी जो चित्त की भूमि है वो निर्मल होती है, वो सॉफ्ट हो जाएगी। इसलिए मैंने आपको बहुत बार बोला था, परोपकार और सेवा के उसमें, जब भी आप कहीं जाते हैं, कहीं मंदिर में, गुरुद्वारे में, किसी इवेंट में, ये नहीं कि मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं, मैं ये छोटा तुच्छ काम कैसे करूंगा। तो मैं कोई अच्छा सा, उसमें आप काम ढूंढ लेते हो, लोगों को कार्ड देने का, रजिस्ट्रेशन करने का, या रसोई में कुछ बनाने का। नहीं, उनको बोलो सबसे तुच्छ काम मैं करूंगा, मैं टॉयलेट साफ करता हूँ, मैं पोछा मारता हूँ, मैं झाड़ू मारता हूँ। उससे आपका वो जो चित्त है वो निर्मल होता है।
ऐसी फॉरगिवनेस, क्षमा भावना, उससे आपका चित्त निर्मल होगा। और आपसे बलशाली इंसान, आपसे धन में आपसे ज्यादा शक्तिशाली इंसान, पॉलिटिकली आपसे ज्यादा शक्तिशाली इंसान ने आपको कुछ गलत किया, अब आप कुछ कर ही नहीं सकते उसका, आपको पता है मैं कुछ करूंगा वो और ज्यादा मुझे हानि पहुंचाएगा। फिर आप ये नहीं कह सकते देखो मैंने तो कुछ किया नहीं, मैं तो कितना मैं अब क्षमावान हो चुका हूं। वो तब जब आपसे कमजोर आदमी कोई आपको ठेस पहुंचाए, आपके अहंकार को ठेस पहुंचाए और आप कुछ ना करें, तब आप मान सकते हो कि आप फॉरगिवनेस के रास्ते पे चल रहे हैं। ये सारी चीजें अभी आपको समझ नहीं आएंगी, मतलब मगर जब आप योग के अभ्यास में आगे 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 बढ़ेंगे, आपको वो साफ दिखेगा कि वो जो अपमान किसी ने आपने किया और आपने उसका रिएक्शन नहीं दिया, उससे आपका वो कर्म जल गया, और आपका उतना पाठ लगभग उसी मात्रा में आपका चित्त जो है वो निर्मल बन गया, जिससे फिर आगे का योग का मार्ग आपका खुलता है, आगे की उन्नति का अवस्था आपकी धीरे 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 खुलती है। तो जो भी आपके चारों तरफ आए हैं, जो आपके उन कर्मों को जलाने में आपको अपमान करके आपकी मदद कर रहे हैं, से थैंक यू टू देम। फिर मैंने क्या बोला था, इसी में सेकंड मैसेज था, डोंट थिंक पीपल विल परसीव यू एज अ कोवर्ड if you don't reply or take revenge. Cowards get angry as they have no control over their mind and emotions. The wise and brave hearts keep forgiving, as it is not a child's play to be a master of your mind and emotions. फिर से वही चीज, ये मत सोचिए अब इसने मेरा भरी सभा में मुझे अपमानित कर दिया, अब मैं अगर इसको कुछ 10 गालियां रिवर्स में नहीं देता, रिटर्न नहीं करता, लोग सोचेंगे कि मैं कमजोर हूं, मैं डर गया। नहीं, जो उससे गुस्सा हो जाता है, क्रोधित हो जाता है, और फिर से वो लौटा देता है उस इंसान को अपमान के रूप में, वो कमजोर है, वो कोवर्ड है, वो डरपोक है, क्योंकि उसका उसके माइंड और उसके इमोशंस पे कंट्रोल नहीं था। उसने कर्मबंध बना लिया अपना दोबारा से। जो वास्तव में बहादुर हैं, जो वास्तव में जिनका 56 इंच का सीना है, वो क्षमा करते हैं, क्योंकि ये बच्चों वाली बात नहीं है। अपने माइंड, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना उस समय, कि मैं वो रिएक्शन ना दूं जो 99.99% उस प्रारब्ध के इन्फ्लुएंस में आके दे देते हैं और बाद में पछताते हैं। तो वो वास्तव में ब्रेव हार्ट है, वो वास्तव में शक्तिशाली हैं, बलिष्ठ हैं अंदर से, आध्यात्मिक रूप से, जो उस चीज को रिएक्शन नहीं देते। फाइनल, इसी पे फाइनल एक मैसेज था तीसरा, कि जो रियलिटी है, दिस क्रिएशन इज इनफाइनाइटली फेयर, 100% फेयर है ये। इसमें कोई रूम ऑफ एरर नहीं है, जो भगवान ने पूरी कर्मा की प्रकृति बना रखी है, कि किसी को कोई डिजर्विंग नहीं था पर उसको वो यातना मिल गई, वो पनिशमेंट मिली, वो सफरिंग मिली। हाँ, अब आप अपने आपने पिछले जन्मों में क्या किया था, अब आप अगर वो भूल गए, तो इसमें ऊपर वाले की कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें लॉ ऑफ कर्मा का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब भीम जो था, वो जब तीरों की शैया पे लेटा हुआ था, अब उनको नहीं पता था उन्होंने 100 जन्म पहले क्या किया था, तो वो उनकी प्रॉब्लम है, श्री कृष्ण की प्रॉब्लम नहीं है। Just because you don't remember your past karmas of previous lives doesn't mean that someone is behaving with you in an unjust manner, or that the God is unjust to you. It is all because of you. Remember that no plant can grow in your garden if you have not planted any seeds. You yourself plant the seeds and forget. आपका बाग है, बगीचा है, खेत है, अगर आपने कहीं बीज ही नहीं बोए तो उसमें से क्यों फसल उगेगी? वो कर्म रूपी फसल
तभी उगी जब आपने बीज उसके कभी ना कभी पुराने जन्म में बोए थे। अब आपने वो बीज बोए और आप भूल गए, तो इसमें दोष किसका है? नाउ इफ यू डोंट रिएक्ट एंड फॉरगिव द पर्सन, योर कार्मिक अकाउंट इज ओवर फॉर दैट पर्टिकुलर कर्मा. But if you react again, you have again created a new unbalanced karma for you, which will come back to you and bite again in your future lives. तो ऐसे लॉ ऑफ कर्मा काम करता है. तो आपको फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस की भावना में हमेशा रहना है. फिर लोग इसमें प्रश्न करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि सर अब ऐसे तो किसी के साथ कुछ बुराई हो रही हो, किसी फीमेल के साथ कहीं कुछ बलात्कार हो रहा हो, या किसी राह चलते हुए गरीब को कोई अमीर इंसान मार रहा हो या उसको अपमानित कर रहा हो, तो फिर आप अगर बोलेंगे नहीं, तो ये किस तरीके का धर्म हुआ? ये बुरा कर्म नहीं है क्या? वो बुरा कर्म है. ध्यान रखिए, इसीलिए ज्ञान इंपॉर्टेंट है. कब क्या सही है क्या गलत है, वो ज्ञान आपको बताता है. अगर आपके सामने किसी के साथ कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, जो राइटियसनेस के विरुद्ध है, जो धर्म के विरुद्ध है कोई चीज, और आप उस समय आपको पता है कि मैं अगर चाहूं, मेरे में उतनी शक्ति है, फिजिकली, सोशली, पॉलिटिकली, मनी वाइज, हर तरीके से, कि मैं उस चीज को रोक सकूं, और फिर आपने कुछ नहीं किया, वो आपका कर्म बन गया. क्योंकि उस समय धर्म खतरे में है. समझ आ रहा है आपको? जब भरी सभा में दुर्योधन धृतराष्ट्र के सामने, 100 कौरवों के सामने, सबके सामने, जब भरी सभा में चीर हरण हो रहा था, तब एक इंसान था जो उसको रोक सकता था, क्योंकि उसमें उतनी शक्ति थी. पूरे सभा में उसको माना जाता था उसको. दुर्योधन भी उसके सामने बिल्कुल कुछ नहीं बोलता था. अगर वो रोकने की कोशिश करता तो रुक जाता, और उसको पता था ये धर्म का, यहाँ धर्म खतरे में है. वो थे भीष्म पितामह. मगर उन्होंने उस टाइम ज्ञान का सही इस्तेमाल नहीं किया. उन्होंने उस धर्म की रक्षा करने से ज्यादा महत्वपूर्ण किसको समझा? हस्तिनापुर के राजा की आज्ञा का पालन करना. वो उनका वहां कर्म बन गया, जो उनको बाद में भुगतना पड़ा. मगर जो और बाकी थे, मान लो विदुर वहां पे थे, या कोई भी बाकी था जो रोकने की कोशिश करता, पर फिर भी ना रुकता, उनका कर्म नहीं बना. तो जहां आप उस चीज को रोक सकते हो और फिर भी आप चुप हो, आप मूक, एक म्यूट स्पेक्टेटर की तरह देख रहे हो, आपका कर्म बन गया. मगर अब ये नहीं, किसी ने आपको अपमान किया, एक गाली दिया, एक आपको थप्पड़ मार दिया, वहां धर्म कर की रक्षा, वहां धर्म नहीं आ रहा है. वहां आपकी ईगो बीच में आ रही है, इसलिए आप लौटाने की कोशिश कर रहे हैं. वो आपका कर्म था. तो कहाँ धर्म खतरे में है, धर्म की रक्षा जरूरी है, और कहाँ जस्ट आपका कर्म आपको लौट के आया. तो इनमें डिस्टिंग्विश करना है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है.